नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, बिना किसी देरी के गहराई में उतरते हैं। आज हम 20 मई 2026 की एक बेहद गहरी और दार्शनिक मुरली का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करने जा रहे हैं। इस स्रोत सामग्री में कई आध्यात्मिक धारणाएं मौजूद हैं और हमारा लक्ष्य है इनके मुख्य विषयों को बिल्कुल स्पष्ट और सुव्यवस्थित तरीके से डिकोड करना। अब देखिए, मूल पाठ की बिल्कुल शुरुआत में ही एक बहुत ही सीधा लेकिन बेहद गहरा सवाल पूछा गया है। मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ? ये आत्मनिरीक्षण का एक जबरदस्त हुक है। ये स्पष्ट कर देता है कि आज की चर्चा सिर्फ कोरी जानकारी के लिए नहीं है, बल्कि ये हम सभी को अपनी आंतरिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करती है। आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहला, सच्ची पहचान यानी आत्म अभिमान। दूसरा, सृष्टि चक्र और कर्म। तीसरा, माया रूपी जिन से युद्ध। चौथा, राजयोग, परमपिता की याद। और पांचवा, मुख्य सार और वरदान। तो शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, सच्ची पहचान, आत्म अभिमान। हालांकि पाठ की शुरुआत बड़े ही स्नेहपूर्ण तरीके से मीठे रूहानी बच्चे कहकर की गई है, लेकिन इस प्यार भरे संबोधन के नीचे एक बहुत गहरा बदलाव छिपा है। स्रोत सामग्री का पूरा फोकस देही अभिमानी बनने पर है। इसका सीधा सा अर्थ है खुद को एक नश्वर भौतिक शरीर मानने के बजाय एक अजर अमर आत्मा मानना। और ध्यान रहे, ये केवल एक विचार नहीं है, बल्कि ये वो सबसे ऊंची आध्यात्मिक मंजिल है जहां तक हमें पहुंचना है। आइए इसे थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझते हैं। मूल पाठ में एक बहुत ही अनोखे और दिलचस्प रूपक का इस्तेमाल हुआ है। इसमें अमर आत्मा की तुलना एक पुरुष या मेल अभिनेता से की गई है, जो पूरे 84 जन्मों के चक्र में अलग अलग भूमिकाएं निभाता है। और दूसरी तरफ ये जो भौतिक शरीर है, उसे एक स्त्री तत्व या महज एक अस्थायी पोशाक बताया गया है, जिसे आत्मा कुछ समय के लिए पहनती है। शरीर और आत्मा को अलग करके देखना ये वाकई एक बहुत ही अनूठा तरीका है। और जब आप इस देही अभिमानी स्थिति में टिक जाते हैं ना, तो चीजों को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। पाठ में एक बड़ा ही झकझोरने वाला सवाल है, हे जीव की आत्मा, तुम क्या धंधा करते हो? ये सवाल दरअसल इसलिए है ताकि हम अपने रोजमर्रा के साधारण कामों को भी एक विशुद्ध आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देख सकें। यह खुद को निरंतर एक आत्मा के रूप में अनुभव करने का अभ्यास है। अब आते हैं भाग 2 पर, सृष्टि चक्र और कर्म, ब्रह्मांडीय ढांचा। आंतरिक पहचान को समझने के बाद आप जरा इस ब्रह्मांडीय ढांचे पर नजर डालते हैं। मूल दस्तावेज के शुरुआती हिस्से से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ये पूरी ब्रह्मांड विज्ञान संरचना परम पिता के निर्देशों के इर्द गिर्द ही बुनी गई है। इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि ये ज्ञान किसी इंसान का दिया हुआ नहीं, बल्कि सीधे एक रूहानी स्रोत से आ रहा है। यहाँ अस्तित्व को 3 अलग अलग लोकों में बहुत ही स्पष्ट रूप से बांटा गया है। सबसे पहला है शांति धाम, जो हम आत्माओं का मूल घर है, जहाँ संपूर्ण शांति है और कोई भी कर्म नहीं होता। दूसरा है सूक्ष्म वतन, जो देवताओं की सूक्ष्म दुनिया है। और तीसरा है हमारा कर्म क्षेत्र, यानी ये भौतिक दुनिया। पाठ ये साफ करता है कि दुनिया की असल हिस्ट्री, ज्योग्राफी या कर्म केवल इसी कर्म क्षेत्र में होते हैं। शांतिधाम तो कर्म से बिल्कुल परे है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, माया जिन से युद्ध, एक आध्यात्मिक संघर्ष। इसी कर्म क्षेत्र में आकर एक तरह की आध्यात्मिक भूलने की बीमारी शुरू हो जाती है। इसे पाठ में बहुत ही जीवंत तरीके से समझाया गया है। इस भौतिक दुनिया के भ्रम और भटकाव को माया का नाम दिया गया है। और माया की तुलना किससे की गई है? एक जिन से। दस्तावेज कहता है कि ये माया रूपी जिन नाक से पकड़कर आत्मा को परमपिता की याद में बैठने ही नहीं देता और मन में तूफान ले आता है। यही तो आत्मा की यात्रा का सबसे बड़ा संघर्ष है। और हाँ, एक बात जो ये पाठ बहुत ही शानदार तरीके से स्पष्ट करता है कि अगर कोई देही अभिमानी लक्ष्य से जरा भी भटका और देह अभिमान यानी भौतिक शरीर के अहंकार में आया, तो वो माया की चमाट यानी थप्पड़ को बुलावा दे रहा है। तो मूल रूप से ये आध्यात्मिक मार्ग केवल शांति से बैठने का मार्ग नहीं है, बल्कि भ्रम और माया के खिलाफ एक बहुत ही सक्रिय और निरंतर चलने वाला युद्ध है। तो इस युद्ध का समाधान क्या है, ये हम देखेंगे भाग 4 में, राजयोग, परमपिता की याद। इस भयंकर संघर्ष को जीतने का अचूक उपाय है प्राचीन राजयोग का अभ्यास। चलिए इसे समझते हैं। इसके कुछ बहुत ही स्पष्ट चरण बताए गए हैं।
पहला कदम, खुद को दृढ़ता से आत्मा मानना। दूसरा कदम, परमपिता को याद करना। और तीसरा कदम, इस याद के जरिए खुद को तमोप्रधान यानी अशुद्ध अवस्था से सतोप्रधान यानी शुद्ध अवस्था में बदलना। पाठ इस बात पर जोर देता है कि ये सिर्फ ज्ञान हासिल करना नहीं है, बल्कि याद की एक यात्रा है जिसमें भरपूर मेहनत और लगन लगती है। तो इस कठिन अनुशासन और लगातार अभ्यास का फल क्या मिलता है? जरा सोचिए, इसका अंतिम नाम है सतयुग में पूरे 21 जन्मों या 21 पीढ़ियों तक मुक्ति, पवित्रता और स्वर्ग के अपार सुख का अधिकार प्राप्त करना। है ना कमाल की बात? अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम भाग यानी भाग 5 पर। मुख्य सार और वरदान, व्यवहारिक अनुप्रयोग। इतने सारे गहरे और अमूर्त दार्शनिक सिद्धांतों को समझने के बाद अब वक्त है इन्हें अपनी असल जिंदगी में उतारने का। धारणा के लिए मुख्य सार का ये हिस्सा यही काम करता है। ये वो जगह है जहां सारा सिद्धांत एक व्यवहारिक रूप ले लेता है। यहाँ अभ्यास करने वालों को बिल्कुल सटीक निर्देश मिलते हैं कि हर दिन इन विचारों को अपनी दिनचर्या में कैसे लागू करना है। तो देखते हैं कि ये कार्रवाई योग्य बिंदु क्या हैं। पहला, ज्ञान को अच्छी तरह धारण करके देही अभिमानी बनना है। दूसरा, मेहनत करके आत्मा को शुद्ध बनाना है। तीसरा, खुद एक रूहानी जिन बनकर इस याद की यात्रा पर चलना है और माया की रुकावटों को शांत करना है। और चौथा, तूफानों से बचने के लिए निरंतर याद को बनाए रखना है। ये सभी बिंदु बार बार घूम फिरकर एक ही बात पुष्ट करते हैं, देही अभिमानी स्थिति का महत्व। आज के वरदान में भी एक बहुत ही गहरी और स्पष्ट तुलना की गई है, भौतिक साधनों और आध्यात्मिक साधना के बीच का अंतर। यह हमें चेतावनी देता है कि अल्पकाल के भौतिक साधनों के वश में होना बिल्कुल वैसा ही है जैसे रेत पर इमारत खड़ी करना। इसके बजाय अभ्यास करने वालों को अपनी अविनाशी आध्यात्मिक साधना को अपना आधार बनाने के लिए कहा गया है, क्योंकि वही सच्ची और स्थायी सिद्धि प्राप्त कराती है। और अब इस विश्लेषण का समापन एक बहुत ही शक्तिशाली स्लोगन के साथ होता है। किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि कैसे आध्यात्मिक स्तर पर जरा सी भी ढील हमें पूरी तरह असहाय बना सकती है। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले एक बार रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, क्या हमारे भीतर भी कोई ऐसी छोटी सी कमजोरी पनप रही है जो भविष्य में एक बहुत बड़ा रूप ले सकती है? सोचिएगा जरूर।